प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सभी यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कल परमेश्वर आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच में आई प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए। पवित्र आत्मा हमें लीड कीजिए, हमें अगुवाई कीजिए, और जितने ऑनलाइन देखेंगे देखने वाले प्रभु हर एक जनों को प्रभु आशीष और अनुग्रह कीजिए। इस नेट को भी आपके नियंत्रण में रखना। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। तू मुझे नियंत्रण कर, तू मेरे मुखों से बातें कर, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरे आत्मा द्वारा हमें अगुवाई कर। अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। आई परमेश्वर के महिमा के लिए एक दुख को गाएंगे, उसका महिमा करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी, महिमा, हालेलुया। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शक्ति द्वारा। तूने सजाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। तूने बनाई है धरती आसमां अपने एक शक्ति के द्वारा। तूने सजाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है
से आंधी थम जाए, तू है पवित्र यहोवा सदाए, तू है शालूम यहोवा अदोना, तेरी इच्छा से तूफान थे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए, क्या है इंसान जो तू से याद करे, क्या है इंसान जो तू से प्यार करे, क्या है इंसान जो तू से याद करे, क्या है इंसान जो तू से प्यार करे, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, उसका स्तुति करने के लिए अगुवाई किया, उसका महिमा करने के लिए अगुवाई किया, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे, और आज का वचन का ध्यान का विषय है मेरे प्रियो, आज का विषय वस्तु है, आज का टॉपिक है कि मसीह में रहने से हमें 6 प्रकार आशीष, आत्मिक आशीष मिलता है। आशीष तो बहुत है, लेकिन उनमें से हम देखेंगे 6 प्रकार आत्मिक आशीष को देखेंगे मसीह में, जो मसीह में है, जो मसीह में है, जो मसीह में मतलब जो मसीह को फॉलो करता है, जो मसीह को विश्वास करता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, उसको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है और कलीसिया में शामिल हुआ है, उसको बोला जाता है मसीह में। मसीह का पीछे हो लेना मतलब यीशु मसीह जब अपने चेलों को बुलाहट किया, चेलों को चुना, पहले बोला मेरे साथ रहो, बोला मसीह में रहना है, मेरे साथ रहो, उसके बाद जाना। सभी को बुलाया प्रभु यीशु मसीह ने और सबको अपने साथ में रखा, और वो लोग मसीह का शिक्षा को अपने जीवन में सीखा। मसीह के साथ चले, बैठे, उठे, बहुत जगह में मिनिस्ट्री किए, सेवकाई किए। तो यही बात है, जो मसीह में रहता है, जो मसीह के अंदर में रहता है, मसीह की उपस्थिति में रहता है, प्रभु की उपस्थिति में रहता है, प्रभु को फॉलो करता है, अनुसरण करता है, उसके पीछे जो हो लेता है, उसी को बोलते हैं जो मसीह में है, जो रहते हैं उनको 6 प्रकार का आत्मिक आशीष प्राप्त होता है। आशीष बहुत प्रकार का है मेरे प्रियो, लेकिन उसमें से 6 प्रकार आशीष को देखेंगे, और हम पहला आशीष को देखेंगे। जो मसीह में रहते हैं उनको पहला प्रकार का आशीष क्या मिलता है, आत्मिक आशीष। अगर हम पढ़ाई करेंगे दूसरा कोरिन्थियों का किताब उसका 5 अध्याय को निकालेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय, और उसका हम 17 पद को पढ़ाई करेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। मेरे प्रियो, जो मसीह में है वो नया सृष्टि बन जाता है। ये पहला आत्मिक आशीष को मिलता है। जो मसीह में नहीं है, अभी तक वो लोग पुराना, अभी तक वो लोग सांसारिक हैं।
नया सृष्टि मतलब मेरे प्रिय आत्मिकता को दर्शाता है। शरीर शरीर नहीं, आत्मिक, आत्मा के अनुसार। जो मसीह में है वो आत्मा के अनुसार चलता है, उसका सारे चाल चलन क्या हो जाता है, आत्मिक हो जाता है मेरे प्रिय। हम जब रोमी का पुस्तक पढ़ाई करते हैं 12 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 2 पद, 1 और 2 पद को पढ़ाई करेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भापती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जो मसीह में आ जाते हैं मेरे प्रियो, वो नया सृष्टि बन जाते हैं। जो मसीह में, पुराने बातें सब बीत गया है। पहले जो मसीह में आप नहीं थे तब आपका जीवन क्या था, सांसारिक था, मतलब पुराना आदम का स्वभाव था। मसीह में आने का मतलब है हमें एक नया राज्य को जाना है मेरे प्रियो, जो कि यहां का नहीं हो राज्य, वो राज्य स्वर्ग का है। हमें स्वर्ग राज्य जाना है। जब तक इस्राएली कानान में थे मेरे प्रियो, उनका स्वभाव क्या था, शारीरिक था, संसारिक था। जब कानान जब मिस्र से लोग कानान निकले, मिस्र से कानान का जर्नी जब हो रहा उनका मतलब, इनका मतलब उनका नया जीवन, जब समुद्र से पार होकर बपतिस्मा लेकर जब आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, उनका स्वभाव नया बन रहा है। लेकिन वो अपने आप को नया सृष्टि नहीं बनाए, वो अपने आप को कभी परिवर्तन नहीं किए। नया सृष्टि का मतलब है हमारे जीवन में परिवर्तन आना मेरे प्रियो। पहले गालियां बकते थे, पहले नाना गलत काम करते थे, व्यभिचार करते थे, हत्या करते थे, मर्डर करते थे, नाना प्रकार का गलत काम में फंसे हुए थे। जब मसीह में आ जाते हैं सब कुछ नया हो जाता है मेरे प्रियो। हमारा जीवन बदल जाता है, चाल चलन बदल जाता है। अगर आपका जीवन अभी तक नहीं बदला है मेरे प्रियो, अभी तक पुराना स्वभाव आपके जीवन से नहीं गया है, आप मसीह में नहीं हो, नामधारी हो। चर्च में नाम, रजिस्टर में नाम रखने से नहीं होता मेरे प्रियो, चर्च जाने से नहीं होता, केवल वचन को सुनने से नहीं होता, फॉलो करने से। यीशु मसीह में, जो यीशु मसीह में है वो यीशु को ही फॉलो करेगा, उसका जीवन शैली को अपनाएगा अपने जीवन में। ये होता है मसीह में नया सृष्टि। ये पहला आत्मिक आशीष मिलता है। दूसरा आत्मिक आशीष देखेंगे मेरे प्रियो, रोमियो उसका 8 अध्याय को निकालेंगे। जो मसीह में रहते हैं उसका दूसरा आत्मिक आशीष क्या मिलता है। अगर हम रोमी का पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 1 पद से देखेंगे, 1 पद को देखेंगे, अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रिय, जो मसीह में आ जाते हैं उन पर कोई भी दंड का आज्ञा नहीं है। पहले दंड का था, पहले हम दंड के भागी थे, क्योंकि आदम से जितने भी जनरेशन आए मेरे प्रियो, जो आदम में अपना, जो शरीर में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, वो पाप है। आपका पाप का मजदूरी क्या है, मृत्यु है। परमेश्वर का क्रोध के पात्र हम थे मेरे प्रियो। जब मसीह में हम आ जाते हैं तो परमेश्वर का क्रोध हम लोगों का जीवन से उठ गया। परमेश्वर का दंड था हम लोगों का जीवन में, और वही दंड को यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, ले लिया। हमारे सारे दंड को, हमारे सारे पापों को ले लिया। हमें जो दंड भोगने वाले थे प्रभु, हमें जो दंड मिलने वाला था, वो दंड यीशु मसीह ले लिया। यीशु मसीह को जो विश्वास करता है मेरे प्रियो, उसमें कोई दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह में आ जाते हैं उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। अगर हम देखेंगे यूहन्ना 3 अध्याय यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय और उसका 16-17, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे,
परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो मसीह में आ जाते हैं मेरे प्रियो, वो क्या हो जाता है, उनके ऊपर दंड किया गया नहीं है। मसीह में आने का मतलब है मेरे प्रियो, मसीह का संगति में रहना है, उसकी उपस्थिति में रहना है, उसको फॉलो करना है। अगर हम रेगुलर उसको ऑपरेट करेंगे, हम लोग का जीवन में लागू करेंगे कंटिन्यू, जब तक हमारा श्वास है, अगर हम मन नहीं फिराएंगे और उसी में फिर उसी पाप में फिर अपने जीवन को व्यतीत करें, तो परमेश्वर का क्रोध हम पर लगा रहेगा मेरे प्रिय। मसीह में आने का मतलब है हमारा सारे गलतियों को हमें छोड़ना है। हमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि मैं गलती को छोड़ दिया हूं बोलकर, तब हमारा ऊपर दंड की आज्ञा। जो मसीह में आ जाते हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। पहले हम थे प्रभु के क्रोध के पात्र थे, हम नरक जाने वाले थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें उद्धार किया। यीशु मसीह के द्वारा आज हम उद्धार प्राप्त हुए हैं, उसके अनुग्रह से आज हमको उद्धार मिला है मेरे प्रिय। ये 2 नंबर आत्मिक आशीष मिलता है। 3 नंबर आत्मिक आशीष मिलता है मेरे प्रिय। अगर हम यूहन्ना का पत्री 15 अध्याय को निकालेंगे, यूहन्ना 15 अध्याय, उसका हम पढ़ाई करेंगे 5 पद से। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, जो मसीह में आ जाते हैं उसके जीवन में फल दिखाई देता है, फ्रूट होता है, फल, आत्मिक फल, जो गलातिया 5:22 में लिखता है ना, आत्मिक फल। हम फलों से लदा जाते हैं मेरे प्रियो। जो मसीह में आ जाते हैं, कैसे पहचाने कि उसके जीवन में जो आत्मिक फल, जो फल मसीह के अंदर में जो फल था, वो फल हमारा जीवन में ऑपरेट होना चाहिए, वो फल हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। अगर ये फल आपका जीवन में नहीं दिखाई देता है, आप मसीह में नहीं हो। अगर हम गलाती 5 का 22 पद को देखते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मसीह में होने का मतलब है आत्मिक जीवन बिताना, आत्मा के अनुसार चलना, क्योंकि पहला आदम शारीरिक है और दूसरा आदम आत्मिक है, आत्मा के अनुसार वो पैदा हुआ था। और दूसरा आदम जो है, पहला आदम है जो मतलब मिट्टी से रचाया गया था, संसार से रचाया गया था, वो सांसारिक है। सांसारिक कब बना? जब वो पाप किया, तब वो सांसारिक हो गया। लेकिन उसको परमेश्वर अपने समानता, अपने सदृश में बनाया था। पाप करने के चलते वो सांसारिक बन गया, पाप रहित हो गया। तो इसलिए यीशु मसीह जो दूसरा आदम है, ये आत्मिक है। तो यीशु मसीह में क्या गुण था? उसके अंदर में था आत्मा का फल। पहला है प्रेम। यीशु मसीह हमसे प्रेम किया और अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रेम का मतलब है निस्वार्थ प्रेम। आनंद, जो यीशु मसीह में है वो आनंद करता रहेगा हमेशा, प्रभु में आनंदित रहो बोलता पौलुस। शांति, प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं अपना शांति तुम्हें दे जाता हूं, जगत जैसा जाता वैसा नहीं, अनंत काल का शांति। धीरज, यीशु मसीह ने धीरज पकड़ कर रहा और अपने आप को बलिदान किया सारे मानव जाति के लिए। हमारे अंदर में वो धीरज दिखाई देना चाहिए। उसके बाद संयम, कृपा, भलाई, विश्वास। कृपा, भलाई और विश्वास। कृपा मतलब दया, जिस प्रकार यीशु ने दया किया, हमें भी एक दूसरे को दया करना है, कृपा करना है, भलाई करना है। यीशु मसीह हमारे लिए भलाई किया। विश्वास, जिस प्रकार यीशु मसीह ने पिता से विश्वास किया, उसी प्रकार हमें भी पिता को विश्वास करना है। नम्रता, हमारे अंदर में नम्रता रहना। यीशु मसीह के अंदर में नम्रता था, दीन बना, नम्र बना, इसीलिए परमेश्वर ने उसको शिरोमणि बनाया। उसके बाद हम देखते संयम, हमें संयम रहना है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं। मतलब ये 9 फल यीशु मसीह के अंदर में था। जो मसीह में आ जाता है वो 9 फल क्या हो जाता है? उसके जीवन में ऑपरेट होता है, तो हमें फलवंत करता है। जो यीशु मसीह में आते हैं वो फलवंत होता है। उसके साथ लगे रहने से होगा मेरे प्रियो। मुझसे अलग होकर तुम कुछ कर नहीं पाओगे बोलता है ना। हम अलग होकर हमारा जीवन फल नहीं आएगा। हमें यीशु मसीह के साथ लगे रहना है,
उसके साथ रहना है, तब जाके फलवंत जीवन हमारे जीवन से दिखाई देगा, फ्रूट दिखाई देगा। ये है तीसरा आशीष, आत्मिक आशीष। चौथा नंबर आशीष देखेंगे मेरे प्रियो, कौलिसियों का पत्री उसका 1 का, एफिसियों का पत्र उसका 1 का 3 पद को पढ़ाई करेंगे। एफिसियों 1 का 3, 1 का 3 क्या कहता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, मसीह में आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, अनंत जीवन दिया है, उद्धार मिला है, पाप क्षमा हुआ है मेरे प्रियो, हमें सहभागिता मिला है मसीह में। ये स्वर्गीय आशीष है मेरे प्रियो। सब प्रकार का स्वर्गीय आशीष हमें मिला है मसीह में। जो मसीह में है उसको सब प्रकार का स्वर्गीय आशीष मिलेगा। उसके लिए स्वर्ग का द्वार ऑलरेडी खुला है मेरे प्रियो। अगर मसीह में नहीं देंगे तो ये स्वर्गीय आशीष से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए आइए हम स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करने के लिए हम मसीह के साथ समय बिताएं, मसीह की उपस्थिति में मसीह को फॉलो करें, उसका जीवन शैली को अपने जीवन में अप्लाई करें, मसीह को अनुसरण करें। कि आज हम मसीह को अनुसरण कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन में वो स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करने के लिए क्या हम निश्चिंत हैं? अगर मसीह में हैं तो हम निश्चिंत हैं, अगर नहीं है तो हम निश्चित नहीं है मेरे प्रिय। आज स्वर्गीय आशीष के पीछे जाना नहीं चाहते, खाली सांसारिक आशीष, गाड़ी बंगला, नौकरी चाकरी, जमीन बाड़ी, घर बाड़ी। आइए हम उस स्वर्गीय वस्तु पर अपना ध्यान लगाएं। कलीसियों का पत्र 3 अध्याय उसका 1 पद से, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। उसके बाद लिखता है 2 पद, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हमें स्वर्गीय आशीष के पीछे दौड़ना है, उसको ढूंढना है, खोजना है, तब मिलेगा मेरे प्रियो। हम तो सारे पृथ्वी में खोज रहे हैं सारे जीवन को, सारी चीजों को, तो कहां मिलेगा? आइए उसके वचन में बने रहें, उसके वचन को ढूंढे, उसके वचन को पढ़ें, मनन करें, प्रार्थना करें, संगति में रहें। जो उद्धार आपको मिला है, जो शांति आपको मिला है, जो अनंत जीवन आपको मिला है, उसको हमेशा चौकस करके रखिए। यह है स्वर्गीय आशीष। 5 नंबर पॉइंट देखेंगे, 5 नंबर स्वर्गीय आत्मिक आशीष हम देखेंगे जो मसीह में है, वो 5 नंबर आशीष क्या? पहला थेसलोनिके की किताब, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 4 अध्याय का, पहला थेसलोनी 4 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 16 से। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, जो मसीह में मरे हैं, जो प्रभु में मरे हैं, दारू पीकर, हांडिया पीकर, संसारिक अभिलाषाओं में डूबकर अगर मर गए हो तो आपको प्रभु नहीं जिलाएगा मेरे प्रियो। वो पहले जी उठेगा। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेगा। हम लूका मरकुस में देखते हैं, लूका और मत्ती में देखते हैं, 2 जन खटिया में सोए होंगे, 1 जन को उठाया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्कियां पीसते रहेंगे, उनमें से 1 उठा लिया जाएगा, और 2 जन खेत में काम करते रहेंगे, उनमें से 1 उठा लिया जाएगा। जो उठा लिया जाएगा कौन है? वो मसीह में है।
जो मसीह में है मेरे प्रिय, जो प्रभु में है, उनको प्रभु उठाएगा रैप्चर में। रैप्चर बहुत जल्दी होने वाला है, समय आ गया मेरे प्रिय, प्रभु कब भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, मसीह में बने रहे, प्रभु में बने रहे, क्योंकि उसके अलावा हम कुछ करने नहीं पाएंगे। उसने बोला मेरे बिना तुम कुछ करने नहीं पाओगे। अगर प्रभु में मरे हो, पहले जो प्रभु में मर गया है, जब तूरी फूका जाएगा वो पहला पुनरुत्थान का भागी हो जाएगा मेरे प्रिय, प्रभु उसको पहले उठाएगा। जो मसीह में है, जो प्रभु में है और मर गए हैं मेरे प्रियो, उनको प्रभु उठाएगा। आप दारू पी कर, हणिया पी कर, बेविचार कर कर, गलत काम कर कर, संसारिक अभिलाषों में फंस कर और आपका जीवन चला गया है, आप मर गए हो, आपको प्रभु नहीं उठाएगा। धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में देखिए मेरे। धनी व्यक्ति जिंदगी भर ऐसो आराम से अपना जीवन को व्यतीत किया, और लाजर उसके फाटक के सामने था, कंगाल था, उसका शरीर में घाव था, दोनों मर गए। लाजर मर गया, धनी मर गया, दोनों मर गए। लेकिन लाजर को क्या हुआ जानते हैं? लाजर को दूत लोगों ने आए और उठाकर उसको अब्राहम की गोद में पहुंचा दिए। लेकिन धनी जो मरा, कहां पर गया? नरक में गया। वो प्रभु को जानने वाला था, प्रभु को पहचानने वाला था, लेकिन नरक में चला गया। कारण क्या है? मसीह में नहीं था। वो संसार में था, वो संसार में डूबा हुआ था। अगर आज आप संसार में डूबे हुए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आपको चेतावनी देता है कि अपने जीवन को ठीक कर लो। अभी भी मौका है, अभी भी समय है। देख, मैं द्वार के सामने खड़ा हुआ हूं और आघात कर रहा हूं, द्वार खोलोगे मैं प्रवेश करूंगा, बोलता है। अभी भी समय है, मन फिराइए, मसीह में आ जाइए मेरे प्रिय, प्रभु में आ जाइए। नामधारी होकर मत रहिए, नामधारी क्रिश्चियन होकर मत रहिए, तिहार वाला क्रिश्चियन होकर मत रहिए। गुड फ्राइडे, दिसंबर, एस्टर संडे, तिहारी मसीह नहीं। हमें प्योर क्रिश्चियन होना है, प्योर मसीह होना है, मसीह को फॉलो करने वाला बने मेरे प्रिय। ये 5वां नंबर आशीष मिलेगा, आत्मिक आशीष मिलेगा। जो मसीह में मरेंगे वो पहले जी उठेंगे। तो सोचिए आप किस प्रकार मरना चाहते हैं मेरे प्रियो। होनक 300 साल परमेश्वर के साथ में चला और परमेश्वर उसको उठा लिया, क्योंकि परमेश्वर, होनक का जीवन से परमेश्वर बहुत खुश था। एलिया को भी उठा लिया गया। तो हमें आइए हम प्रभु में अपना जीवन बिताएं। प्रभु में जीवन बिताएंगे मतलब परमेश्वर के साथ में चलना है, उसके वचन में चलना है, उसको वचन को फॉलो करना है, उसका आज्ञा के अनुसार चलना है। और लास्ट आखिरी पॉइंट, 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 14 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मेरे प्रिय, जो मसीह में है मेरे प्रिय, वो जयवंत जीवन काटेंगे, वो हारा हुआ जीवन नहीं काटेंगे। अगर आप हारा हुआ है, वो मसीह में आता है, तो उसके जीवन में जयवंत होगा। उसका जीवन में शांति नहीं है, उसका जीवन में सुकून नहीं है, उसका जीवन फेल्यूर है, उसका हालत ठीक नहीं है, अशांति में है। जब मसीह में आ जाते हैं मेरे प्रियो, मसीह को जब फॉलो करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो जयवंत जीवन इस संसार को जीत लेता है। प्रभु बोलता है ना, तुम्हें क्लेश होगा, तुम्हें तरना होगा, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं संसार को जीत लिया हूं। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? मसीह में हमें जयवंत जीवन मिलता है, विजय जीवन मिलता है। आज बहुत सारे मसीह में है, लेकिन आज हारा हुआ जीवन काट रहे हैं। नशा में, बेविचार में, गलत काम में फंसे हुए हैं मेरे प्रियो। हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें जयवंत जीवन बिताना है। जब हम मसीह में होंगे, ये जयवंत जीवन हमारे जीवन में आएगा। ये 6 प्रकार आत्मिक आशीष हमें मिलता है हम जब मसीह में
आ जाते हैं। नामधारी नामधारी नहीं, मसीह में का मतलब क्या है मेरे प्रिय? वो प्रत्येक दिन, पहला है वो यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता को में ग्रहण किया होगा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया होगा और कलीसिया में शामिल हुआ होगा। कलीसिया को रेगुलर और कंटिन्यू करेगा, वचन को सुनेगा, जो वचन प्रचार किया जा रहा वचन को सुनेगा, वचन को पढ़ेगा, ध्यान देगा, वचन में जो लिखा गया है उसके अनुसार करेगा। नित्य, एक दिन नहीं, खाली संडे के दिन नहीं, पूरा दिन उसको वचन को पढ़ना है, मनन करना है, प्रार्थना करना है, सहभागिता करना है, संगति करना है, उसका स्तुति करना है, उसका प्रशंसा करना है, गवाही का जीवन व्यतीत करना है। जहां भी जाए वो यीशु मसीह का गवाह होगा, अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। इसी को बोला जाता है मसीह में। पौलुस कहता है, मैं और जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। तो ये 6 प्रकार आत्मिक आशीष हम जब मसीह में आ जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, हमें मिलता है। तो आ जाइए मसीह में और ये 6 प्रकार आत्मिक आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।